हो गया भाई। सभी भाइयों को राम राम। मैं महेंद्र सिंह भारत। आज तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी, इस कारण हमें वो जो हमने पंचायत रखी थी उसको हमें पोस्टपोन करना पड़ा। फिर भी हमने सोचा कि हम सब एक बार साथ मिलके एक जो हमारी राय है समाज के प्रति, वो हमारा मन था कि हम भाइयों के सामने रखें। मैं आप सब भाइयों का परिचय करवा दूं। ये भाई है उमेद राणा, भिवानी से है भाई। ये भाई है जॉनी ठाकुर, ये भाई भी भिवानी से है। और ये भाई है दीपेंद्र डबास, भाई शॉर्टपुट का प्लेयर है, अपने चरखी दादरी से है। तो आज यहाँ इकट्ठे होने का जो विषय था दोस्तों, वो ये था कि पिछले 3-4 दिनों से हम देख रहे हैं कि दो लोगों के कारण दो समाज आमने सामने खड़े हैं। दो लोगों की अपनी एक विचारधारा है, उनकी एक अलग अलग विचारधारा है, और उन्होंने अपनी विचारधारा के कारण या अपने निजी फायदे के कारण दो समाजों को आमने सामने खड़ा कर दिया। और इसमें एक कमाल की बात यह है कि उन दो लोगों के पीछे समाज के हजारों युवा उन दो लोगों के पीछे खड़े हैं, उनको समर्थन दे रहे हैं, अपने अपने समाज के युवा। इससे बड़ी शर्म की बात मैं नहीं मानता कुछ हो सकती है। जाट और राजपूत समाज अगर जिंदा है तो ही भारत में किसान है, और तो ही बॉर्डर पे जवान है। आप जब से भारतीय सेना का गठन हुआ है तब से लेके आज तक जाट और राजपूत समाज ने भारत की रक्षा में जो योगदान दिया है वो शायद ही पूरे देश में किसी और समाज ने दिया हो। और आज वही दोनों समाज सिर्फ दो लोगों के कारण झगड़े की कगार पे खड़े हैं। कितनी शर्म की बात है कि कोई भी आने वाले समय में, इसका मतलब दोस्तों ये हो जाएगा कि कोई भी दो लोग उठकर आएंगे, एक दूसरे समाज को गाली दे देगा, दूसरे समाज का एक आदमी आके उसके समाज को गाली दे देगा, उसके समाज के हजारों लोग उसके पीछे खड़े हो जाएंगे, उसके समाज के हजारों लोग उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। अरे क्यों नहीं अपने अपने समाज को इकट्ठा करके उनके 4-4 जूत मार देते हैं? 4-4 जूते दोनों को मार दो, वही बात खत्म हो जाती। आज यहाँ पर जो माहौल बना हुआ है, आज युवा सब कुछ छोड़ के एक दूसरे को गाली, एक दूसरे की बहन बेटियों को, कितने शर्म की बात है। क्या अगर तुम्हें रास्ते में या गांव में वो बहन या बेटी मिल जाए तो क्या तुम उसके सामने बात बोल सकते हो जो तुम फेसबुक पे लिख रहे हो? कितने शर्म, इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती कि दो समाज के पढ़े लिखे युवा एक दूसरे की बहन बेटियों को गाली दे रहे हैं। अरे अपने अंदर झांक के देखो थोड़ा बहुत, सिर्फ दो लोगों के कारण। और वो लोग कोई समाज के बहुत ज्यादा प्रबुद्ध लोग नहीं है। अगर कोई समाज के बड़े पंचायती लोग होते तो मैं भी मानता कि उनको ठीक है कि उनके पीछे खड़ा होने की जरूरत है। कोई भी दो लोग आए, अपनी राजनीति उसको आप कह लो या अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए कह लो, या एक सस्ती लोकप्रियता, मैं इसको सस्ती लोकप्रियता कहूंगा। अपनी सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए कोई भी दो लोग आके आपको आपस में झगड़वा देते हैं। अब मैं मुद्दे पे आता हूं दोस्तों। अगर देव लोहान या मेरे और किसी भी जाट समाज के साथी के कारण आजकल हजारों वीडियो, हजारों पोस्टें फेसबुक पे वायरल हो रही हैं, अगर देव लोहान या किसी भी साथी के कारण राजपूत समाज को अगर ठेस पहुंची हो या उसको दुख हुआ हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। हमारी जो दोस्ती है, जो उठ बैठ है और जो साथ मिलके
खेती किसानी और देश की रक्षा करने का जो हमारा नाता है एक साथ चलने का, वो हजारों साल से है और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये भाईचारा बना रहेगा। अब मैं एक बात देव लोहान और भी जो मेरे समाज के युवा हैं उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप कोई भी नहीं होते समाज की ठेकेदारी करने वाले। मैं आपको एक बात साफ क्लियर कर देना चाहता हूं कि किसी को यह अधिकार नहीं है कि किसी दूसरे समाज के खिलाफ बोले और फिर जब दूसरे समाज के वाले उसके खिलाफ बोले तो अपने समाज के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ कि देखो वो मुझे मारने आ रहे हैं, वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं। अगर आपको इस चीज की चिंता थी तो आपको बोलना नहीं चाहिए था। और समाज कभी भी गलत का साथ नहीं देता। पहले आपने गलत बोला है, इतिहास जो भी कहता हो, लेकिन आपको कोई भी अधिकार नहीं है किसी के भी ऊपर उंगली उठाने का। अगर आप किसी के ऊपर उंगली उठाओगे तो वो आपके ऊपर उंगली उठाएगा। आप एक चीज साफ समझ लें कि आप कोई भी नहीं होते जाट समाज की तरफ से बयान देने वाले। आप अपना खुद का बयान वो है और आप खुद का बयान दीजिए और उसके लिए आप खुद जिम्मेवार हैं। आप कोई भी नहीं है कि आपके बयान को जाट समाज का बयान माना जाए। आप एक चीज ये बात कान खोल के नोट कर लीजिए, कोई भी आदमी, और अकेले आप नहीं, जाट समाज का कोई भी आदमी अगर कोई गलत बयान देता है किसी समाज के प्रति तो उसका वो खुद जिम्मेवार होगा। जाट समाज उसका जिम्मेवार कभी नहीं होगा। और अगर कोई गलत बात करेगा तो जाट समाज उसके साथ बिल्कुल खड़ा नहीं होगा, क्योंकि जाट समाज ने कभी गलत का साथ नहीं दिया। तो आप ये बात अच्छी तरह से क्लियर कर लें। अगर आपने कुछ गलत बोला है और आप अगर आगे भी कुछ गलत बोलोगे तो उसके जिम्मेवार आप खुद होगे। मुझे नहीं पता राजस्थान की राजनीति में क्या होना है या राजस्थान की राजनीति में क्या फायदेमंद है, क्या उसमें बुरा है, क्या अच्छा है, और हम इस राजनीति के शिकार नहीं होना चाहते। हम पहले ही हरियाणा में राजनीति के शिकार हो चुके हैं, अब हम प्यार से रहना चाहते हैं मेरे भाई। राजस्थान की राजनीति में क्या होना है उसका शिकार कम से कम मैं अपने समाज को कतई नहीं बनने दूंगा। तो मेरी देव लोहान और दूसरे जो भी समाज के साथी हैं उनको ये साफ स्पष्ट बात मैं दो टूक कह देना चाहता हूं कि अपने खुद के फायदे के लिए या सस्ती लोकप्रियता के लिए जाट समाज को अपने साथ मत जोड़ो, अपने बयान को जाट समाज का बयान मत बनाओ। अगर आप इस प्रकार से वो करोगे तो आज जितना विरोध हो रहा है उससे 1000 गुना विरोध आपका किया जाएगा और ना जाट समाज आपके साथ खड़ा होगा, ना आज खड़ा है ना फिर खड़ा होगा। धन्यवाद। राणा उमेद राणा भिवानी से भाइयों, मेरी जाट समाज से विनती है, जो भी राजपूत समाज की तरफ से आपको ठेस पहुंची है उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और मैं कहना चाहूंगा कि हमारे ओकेंद्र राणा भिवानी से, मैं भी भिवानी से ही हूँ, वो कोई राजपूत समाज का ठेकेदार नहीं है और वो समाज से है, समाज उससे नहीं है। जो करेगा उसका वो स्वयं जिम्मेवार होगा। हम अपना भाईचारा खराब नहीं कर सकते। हमारा भाईचारे से हमारा सदा साथ रहे हैं। ये हमारे राजपूत भाई है, जाट भाई है, हमारा काफी पुराना भाईचारा है, गांव के अंदर भी भाईचारा है। हम ये भाईचारा नहीं खराब करना चाहते। ओकेंद्र राणा से मेरी विनती है कि जाट समाज से माफी मांगिए। अगर जाट समाज से माफी नहीं मांगते तो आप अपना स्वयं जिम्मेवार होंगे। आपने गलत टिप्पणी की है उसके आप जिम्मेवार हैं, आप माफी के हकदार हैं। राम राम भाई, जोनी ठाकुर भिवानी से। भाई यो केंद्र राणा एक बात कहा था उन छोरियां के बारे में, तो मैं इसने एक बात कहना चाहूँ कि भाई उन गए किसी चीज में भी, चाहे जिम में हो चाहे रनिंग में हो, 15 मिनट एक्सरसाइज कर ले तो बेरा पाट जाएगा, मेडल की डाला है, ठीक है। और भाई भाईचारा खराब करने की कोशिश ना करे, अपनी जबान में थोड़ी सीधी रख। तू है ना, तू घड़ी बड़ी चीज ना है, ठीक है। और करेगा ना तो तू भुगतेगा, कोई राजपूत तेरा साथ भी नहीं होगा और ना कदे होया होगा, ठीक है। हमारा भाईचारा तू वाले ना भाई, भाईचारा खराब ना भाई, हम तो साथ जन्म का साथ रहते।